पुलिस कमिश्नरेट ग्रामीण जोन की थाना मुरादनगर पुलिस और डीसीपी ग्रामीण की स्वाट टीम ने आज शादाब मर्डर केस का खुलासा करते हुए 51 वर्षीय हत्यारोपी बाबू को ग्राम जलालपुर नाले के पास से गिरफ्तार किया है। जबकि इस मर्डर केस के खुलासे में एक हत्यारोपी शहजादा अभी फरार है, जो कि बाबू का ही भाई है। आपको बता दें कि इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हत्यारोपियों ने इस घटना को बड़ी चतुराई से अंजाम दिया था, जो कि पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस ने भी इस केस की गुत्थी को सुलझाने में सीसीटीवी फुटेज तथा मृतक के सभी साथियों से गहनता से पूछताछ की और फिर मुखबिर आदि के मदद से सबूत इकट्ठे किए, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मोबाइल की कॉल डिटेल्स आदि के आधार पर शादाब मर्डर केस का खुलासा करते हुए हत्यारोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में हत्यारोपी बाबू ने बताया कि मृतक शादाब ने अपनी मां के नाम 50 गज का मकान बनाया हुआ है, जिसमें उसने बाबू के बलात्कार के केस में मकान के कागजात जमानत में लगाए हुए हैं, जिसको लेकर शादाब के लोन में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और वह बाबू की जमानत तोड़वाने के लिए उससे कह रहा था। बस इसी बात को लेकर मृतक शादाब ने हत्यारोपियों के साथ गाली गलौज कर दी थी, जिसको लेकर आरोपियों ने शादाब की हत्या की ठान ली थी और फिर उन्होंने 31 जुलाई की दोपहर को मौका देखकर शादाब को धोखे से बुला लिया और फिर टावर की प्लास्टिक की टाई से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे तथा खुद को छुपा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। देखते रहिए द क्राइम 24 न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। ये दिनांक 31 की रात में एक बॉडी मिली थी पाइपलाइन रोड पर एक खंडहर में, और दूसरे दिन उनके उसके मृतक के भाई के द्वारा एक शहीद दी गई, जिसके आधार पर हत्या का मुकदमा थाना मुरादनगर पर कायम हुआ था। और उस व्यक्ति की पहचान शादाब नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी, जो रहने वाला चित्रा बस्ती मोहल्ला पाटना मुरादनगर का था। उसमें हमारी टीम लगी और हमारी स्वाट की टीम लगी, थाने की टीम लगी, दोनों द्वारा काफ़ी छानबीन की गई। उसके साथ उसके जो दोस्त थे उनसे पूछताछ की गई, टीवी का काम करता था उससे भी पूछताछ की गई, उनके परिवार से भी सूचनाएँ आई तो उसकी पूछताछ की गई। हमारे सर्विलांस इंटेलिजेंस होती है उसका भी सहारा लिया गया, लेकिन इसमें हमें अभी सफलता नहीं मिल पा रही। इस बीच मुखबिर से एक सूचना मिली कि एक बाबू नामक व्यक्ति है जो उसी मोहल्ले का रहने वाला है, उसका भाई शहजाद इसके साथ केबिल का काम नहीं करता है। बाबू 2013 में एक मुकदमे में वांछित था और गिरफ्तार हुआ था। उसके माँ द्वारा अपने मकान के कागजात रख करके, मृतक उसकी माँ द्वारा अपने मकान के कागजात रख करके उसकी जमानत कराई गई थी। इस बीच कुछ पैसे की आवश्यकता शादाब और उसके परिवार को पड़ी। लोगों ने लोन कराने का प्रयास किया बैंक से, तो बैंक के पास उनकी कोई चीज़ गिरवी रखनी होती है तो उनके मकान के कागजात की आवश्यकता हुई। इस बात को लेकर के बाबू और क्या नाम है जो मृतक है इनका कहासुनी काफ़ी हुई। इसी बीच ये भी पता चला कि शहजाद जो है बाबू का भाई, तो इसका दोस्त था मृतक का और इससे कुछ पैसे का लेन देन भी था। इन दोनों से आपस में तनातनी हुई और कहासुनी हुई और ये लोग इस बात को लेकर रंजिश मानने लगे और इन लोगों द्वारा ही इसकी हत्या की गई। बाबू को बुला पूछताछ की गई, बहानेबाजी करता रहा और तमाम तरह के अपने जो तरीके होते उसको अपनाता रहा, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और पूछताछ से स्वीकार किया है। इनके द्वारा शादाब की हत्या की गई। उसको सर मारा कहाँ गया था इसको? जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी वहीं पर मारा गया था। जैसा कि आप लोगों को याद नहीं होगा कि इसमें केबिल जिस पर लोग काम करते थे उसी के द्वारा उसका गला घुटा गया था और ये लोग केबिल काम भी करते थे, इसलिए लोग पास। सर कुछ बरामदगी वगैरह कुछ किसी तरीके से? बरामदगी चूँकि केबिल थी और केबिल से ही गला कसा गया था, जिससे कोई बरामदगी यहाँ से नहीं होनी थी। इस तरह का सलाह या सुना या तरह कोई चीज़ नहीं दी गई। शहजादे का क्या रोल रहा सर इसमें? दोनों साथ मिलकर, शहजादा और बाबू। तो अभी शहजादे की गिरफ्तारी के लिए उसके लिए टीम लगी हुई है, प्रयास कर रही है। ठीक है सर। तकरीबन 2 महीने पहले एक शादाब नामक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसको लेकर पुलिस की कई टीमें गठित की गई थी और खुलासे के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी कड़ी में पुलिस ने आज उस घटना का खुलासा किया है। हमारे साथ डीसीपी ग्रामीण साथ है जानने के लिए।
सर, घटना का खुलासा किया गया है, शादाब मर्डर केस का काफ़ी पुलिस इसमें प्रयास कर रही थी, किस तरीके से खुलासा किया गया है? देखिए, जब ये इसकी डेड बॉडी मिली थी और पहचान हुई थी शादाब के रूप में, तभी से हमारी थाने की टीम और हमारी स्वाट टीम दोनों लगी हुई थी। इसके खुलासे के लिए इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरों की मदद ली थी और प्लस हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांसेज होते हैं उसकी मदद ली गई थी। इन सारी चीज़ों के बीच एक सूचना आई कि मुखबिर के द्वारा कि शादाब जो मृतक है उसका और एक बाबू नामक व्यक्ति उसी के मोहल्ले में रहता है, जिसका कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। जब विवाद के तह में जाने की कोशिश की गई, पता चला कि बाबू जो है इसका 2013 में जेल गया था। उसके दौरान इसको ज़मानत कराने के लिए आवश्यकता पड़ी थी। जो मृतक है उसकी माँ ने अपना मकान गिरवी रख करके अपना मकान के कागज़ लगाकर उसकी ज़मानत कराई थी। उनको इसी बीच जो मृतक का परिवार था उसको लोन की आवश्यकता थी। उस लोन के लिए उन लोगों ने जब बैंक में अप्लाई किया तो उनको बैंक में अपना गिरवी रखने के लिए मकान का कागज़ात की आवश्यकता पड़ी। इन लोगों से मांगा तो टाल-मटोल करने लगा। इस बात को लेकर के मृतक शादाब और बाबू तथा शहजाद में विवाद हुआ था और विवाद के बाद जब इन लोगों से और गहराई से पूछताछ की गई, पता लगा कि इन दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी। सर, इतना लंबा समय आखिर क्यों लगा, क्या वजह रही इसमें? बहुत सारे एंगल थे इसमें जिसकी छानबीन की जा रही है। क्योंकि परिवार ने पहले पैसे का लेन-देन का ही खाली बताया था कि ये एक कारण हो सकता है। उसके आधार पर काफ़ी दिन तक उस पे छानबीन होती रही। जब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई तो फिर और तरीके से उसकी छानबीन की गई और इस छानबीन के दौरान ये चीज़ें प्रकाश में आई। ठीक। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से घटना का खुलासा किया गया है। मैं फाइजल सैफी, द क्राइम 24 न्यूज़ से गाजियाबाद।